Welcome all the students of vocational courses of library science. Today we are discussing on the types of library. कितने प्रकार की लाइब्रेरी या कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है। लिबर का मतलब होता है एक बुक, यानी एक किताब, जिसका मतलब होता है एक किताब। तो ये बात याद रखिएगा। और कि लाइब्रेरी का जो उत्पत्ति हुई, लाइब्रेरी वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से हुई है। पहले लाइब्रेरी के टाइम पर लाइब्रेरी का मेन काम होता था, वो एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां पर आप बुक्स को लिखते हैं और उनको रखते हैं। सिर्फ इसके लिए लाइब्रेरी को जाना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आप बुक्स को कलेक्ट वहां पर रखते भी हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं और इसको इशू भी करवाते हैं। दूसरा क्या है कि एक वर्ड और बोला जाता है लाइब्रेरी के लिए, वो है बुक कलेक्शन ऑफ बुक्स। यानी जहां पर भी बुक का कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक लाइब्रेरी बोलते हैं। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि बुक का कलेक्शन तो हमारे घर में भी है। अब काफी सारी बुक्स हमारे घर में रखी हुई हैं, तो क्या वो लाइब्रेरी कही जाएगी? और वही बुक्स अगर किसी इंस्टीट्यूशन में रखी गई है तो वो लाइब्रेरी कही जाती है। यही वो बुक्स का कलेक्शन अगर हमारे घर में है तो क्या वो लाइब्रेरी क्यों नहीं कहा जाता है? उसका रीजन मेन ये होता है कि वहां पर आप बुक्स रखते तो हैं, बट आप उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप उनको मेंटेन नहीं करते हो, आप उनको प्रिजर्व नहीं करते हो। आप सिर्फ बुक्स लाते हैं अपने घर में और एक शेल्फ में आप रख देते हैं उन बुक्स को। उसको आप मेंटेन, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व, कंजर्व नहीं करते हो। लेकिन यही सारे काम कहाँ होते हैं? ये सारे काम होते हैं लाइब्रेरी में। उन बुक्स को आप ही पढ़ रहे हैं, उन बुक्स को कोई इशू नहीं कराता है, जो आपके घर में जो बुक्स हैं। बट लाइब्रेरीज में आप जाते हो, वो बुक सबके पढ़ने के लिए होती हैं और उन बुक्स को इशू कराया जाता है। सेकंड, कि अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप की लाइब्रेरी होती हैं। लाइब्रेरी होती है मेन फोर तरीके की, फोर टाइप्स होते हैं लाइब्रेरीज के। एक होता है पब्लिक लाइब्रेरी, एक होता है एकेडमिक लाइब्रेरी, एक होता है स्पेशल लाइब्रेरी और एक होता है नेशनल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में भी तीन तरीके की लाइब्रेरी होती हैं, जिसमें आती हैं स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो मेन होती है हमारी चार तरीके की, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल एंड नेशनल। आज हम बात करेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं। बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं, तो ये एक यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में आया था और 1972 में वो रिवाइज हुआ था। तो उसने क्या बोला था कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं वो जो मेंटेन किए जाते हैं वो किसके द्वारा होती है? पब्लिक के फंड के द्वारा होते हैं। उनमें कोई डायरेक्ट चार्जेस नहीं होती है उसके यूजर्स के लिए और उसकी सर्विसेज के लिए। यानी जो भी यूजर उस लाइब्रेरी में आ रहा है या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए कोई डायरेक्ट चार्जेस नहीं होंगे। फिर थर्ड क्या होता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो फ्री होती है और इक्वल होती है जितनी भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं। च- चाहे वो कम्युनिटी के मेंबर्स मींस, यानी वो कलर वाइज अगर डिफरेंट हैं, कास्ट वाइज डिफरेंट हैं, रिलीजन वाइज डिफरेंट है, एज वाइज डिफरेंट है, नेशनैलिटी वाइज डिफरेंट है, लैंग्वेज वाइज डिफरेंस है। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी का क्या काम है? हमें पब्लिक लाइब्रेरी को इससे मतलब नहीं है कि आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, आपकी रिलीजन में डिफरेंस है, आपकी कास्ट में डिफरेंस नहीं है। वहां पर हर कम्युनिटी का मेंबर, हर कम्युनिटी का पर्सन उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। चाहे वो किसी भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट का हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। उसका मेन फोकस क्या होता है कि नॉलेज को प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, आपकी लर्निंग को बढ़ावा देना और आपके कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या होता है कि उसके थ्रू आपके जो
स्पिरिचुअलिटी है, आपके जो कोई भी इंसान है, कोई भी मैन है या वुमेन है, उन चीजों को बस्ट आउट करना, उन चीजों को जो भी आपके माइंड में आ रहा है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से डील कर सकते हो उन चीजों पर, इन सब चीजों के लिए भी पब्लिक लाइब्रेरी आपको बढ़ावा देती है। सेकंड, जो हमारे फादर हैं लाइब्रेरी साइंस के इंडिया में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनमें क्या होता है, बुक्स का कलेक्शन होता है जिनको रखा जाता है, और उन बुक्स को एक्सेसिबल बनाया जाता है। एक्सेसिबल मतलब एक्सेस करना, उन बुक को लेना, उन बुक का यूज करना। एक्सेसिबल बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो उसका यूज करना चाहते हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये बात कही थी। उनकी डेफिनेशन से दो फंक्शंस डिस्क्राइब होते हैं। उन्होंने बताया कि द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी बुक्स के कलेक्शन को केयर कैसे करना है, यानी आप उस बुक्स को या तो प्रिजर्व करेंगे, और प्रिजर्व करेंगे उस कलेक्शन को। अब प्रिजर्व कैसे करेंगे उस कलेक्शन को, मान लो आपकी लाइब्रेरी में कोई बुक है, अब वो बुक आज से 20 साल पहले आई थी, और आप उसको रखना चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी में पुराने टाइम के। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि पहले टाइम पर मैन्युस्क्रिप्ट, ताड़पत्र वगैरह ये सारी चीजें होती थी, तो उनको आज तक मेंटेन किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है, तो उसमें आप बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए कोई आप पाउडर यूज कर रहे हैं, उन बुक्स की बाइंडिंग कर रहे हैं, उन बुक्स का आप कवर चेंज कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट बाउंड में फट जाती हैं, उसको हार्ड बाउंड में आप बना रहे हैं, उसको आप बाइंड कर रहे हैं। तो ये सारे जो तरीके होते हैं, ये बुक को प्रिजर्व करने के तरीके होते हैं। आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर में देखते हैं, अगर आपकी कोई बुक है, तो आप जब चाइल्डहुड में स्कूल जाते थे, तो आप क्या करते थे, अपने बुक्स पर कवर चढ़ाते थे। तो आपको क्या लगता था कि हम बुक्स को सुंदर दिखाने के लिए कवर चढ़ा रहे हैं। बुक्स आपकी सुंदर दिख रही है, इक्वल दिख रही है, दैट इज ओके। लेकिन उस बुक को आप सिर्फ सुंदर नहीं दिखा रहे हैं, उस बुक को आप उसकी लाइफ बढ़ा रहे हैं। यानी वो बुक अगर कवर होगी, यानी आप कवर उस पर चढ़ा रहे हैं और कवर होगी, तो उस बुक से क्या होगा कि अगर आपकी बुक कहीं भी फटेगी, तो सबसे पहले उसका कवर फटेगा, ना कि आपकी बुक का पेज फटेगा। तो आप क्या देखते हो, तो इसलिए उससे क्या चीज प्रिजर्व हुई, आपकी बुक का, आपकी बुक की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ी है। ठीक है, यही अब अगर बुक का पेज कवर मत चढ़ाइए, तो आप क्या करोगे, आपकी बुक जब भी फटेगी, कोई भी इशू होगा, तो वो क्या होगा, बुक का कवर पेज आपका फटेगा। तो इस ये सब चीजें, तरीके हम कभी सोचते नहीं है। हमें क्या लगता है कि अरे हम बुक को बहुत सुंदर दिखा रहे हैं, हम इसलिए चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बुक को आप सुंदर बना रहे हो वो, लेकिन आप उसके बाद उस बुक की प्रिजर्व भी कर रहे हो। अब मान के चलो आपकी कोई बुक है, बचपन में हमारी बुक फट जाती थी, कोई पेज फट जाता है, पेज फट जाता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, वहां पर ग्लू करते हैं, ग्लू का यूज करोगे, और ग्लू लगाकर आप उस पेज को वहीं चिपका देते हो। फिर आप देखोगे कि और पेज भले ही आपके फट जाए, बट जो ग्लू वाला पेज होगा, वो आपका टिका रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से अपने बुक को प्रिजर्व कर रहे हो। कुछ लोग होंगे, वो अपनी बुक को, जिसकी बुक ज्यादा फट रही होगी, तो आप क्या करोगे, लेकिन वो बुक आपको पूरे साल भर पढ़नी है, और 1-2 महीने में आपकी बुक पढ़ फट गई, तो आपने क्या किया, उसको सिल दिया, या बाइंड करवा लिया, या उस पे अलग अलग तरीके के आगे पीछे पेपर्स लगा लिए, कार्डबोर्ड लगा लिए। ये सब क्या है, ये बुक को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, कि आपको बुक को प्रिजर्व कैसे करना है। अब आपकी बुक 2 महीने फट गई, लेकिन आपने जब इस तरीके से बुक को अपना सिल दिया, बाइंड कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप क्या करोगे, तो वो आप देखोगे कि उस बुक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, और वो बुक फिर आपकी 1 साल चल रही है। नेक्स्ट ईयर भी आपने किसी और दूसरे स्टूडेंट को दे दिया, वो भी पढ़ रहा है उस बुक से। तो ये तरीके होते हैं बुक को प्रिजर्व करने के लिए। यानी रंगनाथन ने क्या कहा कि उन कलेक्शन बुक्स को केयर करना, जो भी बुक्स का कलेक्शन आपकी लाइब्रेरी में, उनको केयर करना, और उनको एक्सेसिबल बनाना, जिससे कि जो राइट पर्सन को
राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर मिले। ये रंगनाथन का दिया हुआ कोट है कि द राइट पर्सन कैन गेट राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही समय पर सही सूचना सही इंसान को प्राप्त हो, और वो तभी होगी, कब होगी, जब आप उसका कलेक्शन अच्छा होगा, उसको प्रिजर्व आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, और राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन राइट यूजर को मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब एक और वर्ड में ले लेते हैं पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऐसे स्टेब्लिश हुआ था किसी लॉ के द्वारा। हमेशा जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो किसी लॉ के द्वारा ही स्टेब्लिश होती हैं, लेकिन इसको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, पब्लिक फंड के द्वारा मिलता है। ओपन किसके लिए होती हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वहां पर, हर कम्युनिटी का मेंबर, हर एज ग्रुप का मेंबर उसको एक्सेस कर सकता है और अपनी नॉलेज को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है। इट फिर नेक्स्ट और हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। गवर्नमेंट ने भी एक पब्लिक लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करने पर बहुत जोर दिया है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, नेशनल, स्टेट, लोकल, किसी भी लेवल पे हो, रूरल एरिया हो, कोई सा भी एरिया हो, उसके ब्रांचेस खोलो, मोबाइल लाइब्रेरीज खोलो, बट गवर्नमेंट भी इस पर बहुत फोकस करती है और बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं कुछ पब्लिक लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स की और उनके, या कह लो, उद्देश्य की। उनके मेन उद्देश्य क्या हैं। एक तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देंगी और ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन देंगी। ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जहां पर जैसे आप किसी इंफॉर्मेशन को लेने में आपको उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो ऑलरेडी प्रमाणित इंफॉर्मेशन ही है, तो उसके लिए आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन, नई से नई इंफॉर्मेशन लिखेगी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो हम कभी लेक्चर में बात करेंगे। तो जो सर्विसेज होती हैं वो कैसे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, या उसके अगर चार्जेस भी लग रहे होंगे ना तो वो इतने मिनिमल होंगे। क्यों, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी की मेन खासियत ही यही होती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी कम्युनिटी को देख के सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो किसी भी तरीके के एज ग्रुप को देखकर सब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हर तरह के पर्सन से, हर कम्युनिटी के मेंबर से, एक पुअर आदमी को, एक रिच आदमी को, हर किसी तरीके के पर्सन को वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए वहां पर जो कॉस्ट होती है या तो वो फ्री होती है या बिल्कुल नॉमिनल होती है हर मेंबर के लिए। वो जैसे मान के चलो कि आपकी लाइब्रेरी में आपसे 10 रुपए की कॉस्ट ली जा रही है, तो चाहे वो पुअर पर्सन हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे आपका रिलीजन हो, कुछ भी हो, चाहे आपकी कास्ट कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप अगर वो 10 रुपए लिए या चाहे वो एक यंग पीपल हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे एक चिल्ड्रन हो, कोई भी चाइल्ड हो, कि कोई भी हो, हर किसी से 10 रुपए ही लिए जाएंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि कोई इंसान किसी भी एज ग्रुप का है, कोई रिच है, कोई पुअर है, तो रिच से ज्यादा लेने हैं, पुअर से कम लेने हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी से सेम लेवल पर रुपए लिए जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको यूज फ्री टाइम में अपने कर सकते हो। अपने ज्यादा से ज्यादा आप उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी टाइम पर आ सकते हैं। आप उसमें जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कोई आपके बैरियर नहीं है उसको यूज करने के लिए। फोर्थ क्या है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी कल्चरल चीजें होती हैं जो कम्युनिटी में, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए। सेकंड, उसके फंक्शंस क्या होते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के,
एक तो होता है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट सेंटर बना होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर बनाना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर बनाना, कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल सेंटर बनाना, रिक्रिएशन सेंटर बनाना, कम्युनिटीज कल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर बनाना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। अब आते हैं फर्स्ट, इस पे बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन तो हम सभी जानते हैं कि जो भी कोई सूचना, अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हो तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि द ऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन होता है देना, प्रोवाइड करना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये किस पर्पज से होती है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करो और डिसेमिनेट यानी दे दो। किसको दे, क्या दोगे? अप टू डेट दोगे, नई से नई दोगे। और जितनी भी ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित, वेरीफाई ऑलरेडी, वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग होगी? जो भी आपकी इंफॉर्मेशन नीड है, यानी जिस भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कलेक्शन को डेवलप करते हैं। कौन से कलेक्शन को? जो लाइब्रेरी में कलेक्शन है। अब कलेक्शन किसी भी लेवल पे हो सकता है, एजुकेशन पे भी हो सकता है, लिटरेसी पे भी हो सकता है, एज। अब मान लो आपकी लाइब्रेरी स्कूल नहीं, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक चाइल्ड भी आ रहा है, एक यंग पर्सन भी आ रहा है, एक ओल्ड एज पर्सन भी आ रहा है। तो हर तरीके का एज ग्रुप का पर्सन है। जब हर तरीके का एज ग्रुप का पर्सन है तो वहां पर कलेक्शन भी हर तरीके का लगा होगा। चिल्ड्रन के लिए आप, चाइल्ड जितने भी आ रहे हैं उनके लिए आप ये बच्चों की किताबें रखेंगे, कोई कार्टून बुक्स हैं या जो चंपक है, कुछ पोइम्स की बुक है, ये रखोगे। कोई ओल्ड एज का पर्सन आ रहा है, वो कुछ अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। यंग पीपल है, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें देखना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे कि उस सारे कलेक्शन को डेवलप करना है। फिर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का भी हो सकता है, किसी लैंग्वेज का भी हो सकता है। मान लो कोई पर्सन हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, कोई कन्नड़ का है, कोई तमिल का है, कोई मराठी का है, कोई उर्दू का है। तो हर तरीके के लैंग्वेजेस को, हर तरीके कल्चर कैसा है, हर के कल्चर हैबिट का, हर किसी का रीडिंग इंटरेस्ट अलग होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चिल्ड्रन ही चंपक पढ़ सकता है। हो सकता है कभी मैं भी चंपक पढ़ना चाहूँ, हो सकता है कि एक यंग पीपल भी चंपक पढ़ना चाहे, हो सकता है एक ओल्ड एज पर्सन भी पोम्स वगैरह पढ़ना चाहे। तो जो भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे कलेक्शन को डेवलप करना। किसके लिए? जो भी आपकी लोकल पॉपुलेशन है उसको इंफॉर्मेशन देना। क्यों देना? बैरियर फ्री। बैरियर फ्री इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जहां भी आपका मिड में कोई बैरियर नहीं है, आप गए, आपने अपनी लाइब्रेरी में हर तरीके का मटेरियल है, वहां से आपने इंफॉर्मेशन को लिया। ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे इलिटरेट पर्सन है, थोड़े अनपढ़ लोग हैं, नहीं है उतना, नहीं उन्हें समझ में आती हैं चीजें, इतने पढ़े लिखे नहीं है वो उस कम्युनिटी में। उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं? ऑडियो विजुअल यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो नहीं पढ़ना जानते हैं और इलिटरेट लोग हैं, उनको इतनी साक्षरता नहीं है, वो नहीं पढ़ना जानते हैं, नहीं लिखना जानते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो? ऑडियो विजुअल यूज कर सकते हो। ऑडियो विजुअल में वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। कोई कोई फिजिकल हैंडीकेप्ट है, कोई ब्लाइंड पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, ब्लाइंड है, नहीं उसे दिखाई, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? ऑडियो विजुअल यूज कर सकते हो। वो सुन तो सकता है। ठीक है। और इसी तरीके की एक बुक्स को बोलते हैं ब्रेल बुक्स बोलते हैं। जिन जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है तो वो क्या करते हैं, या तो वो सुन सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, उनकी कोडिंग लैंग्वेज वाली बुक्स होती हैं। तो उनमें क्या होती है कि उन तरीके की चीजों को इस्तेमाल करके जो ब्लाइंड लोग होते हैं, तो वो उसमें कोडिंग लैंग्वेज होती है, उन ब्लाइंड लोगों की कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो वो ऑटो मोड पे कन्वर्ट होके उनको उनकी लैंग्वेज में समझ में आता है। नेक्स्ट, फिर ये क्या करते हैं, मोबाइल सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं।
इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन सेंटर्स, ये क्या करते हैं, अब मोबाइल सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे किस कम्युनिटी के मेंबर्स में करेंगे, जो अ, जैसे मान लो कोई अर्बन एरियाज हैं, तो अब अर्बन एरियाज में लोग इतना अर्बन एरियाज में लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पर लोग इतने अवेयर नहीं है मोबाइल चलाने से, ठीक है, और इतनी अब उन्हें नॉलेज नहीं है कि मोबाइल को कैसे यूज करना है, तो वहां पर हम मोबाइल सर्विसेज भी देते हैं। मान लो कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई जेल में पर्सन है, कोई प्रिजनर है, कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई डिसेबिलिटी है, वो नहीं आ सकता है पब्लिक लाइब्रेरी तक, तो हम उनको, तो ये इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन सेंटर्स ये मोबाइल सर्विसेज भी देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर। ये क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर जो होते हैं वो हर कम्युनिटी के ईच एंड एवरी पर्सन को, यानी प्रत्येक इंसान को एक लाइफ मेंबर देते हैं इस सेंटर पर, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप देंगे, ठीक। अब उसको इसको हम, ये किस लेवल पे होता है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी पे भी होता है, कोई भी अगर, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये नाम से जाने जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी, और लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लाइफ टाइम मेंबर बना लेते हैं उनको। इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रोवाइड करते हैं ये मेनली अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है इनका, ये ज़्यादा स्ट्रांगली उसको प्रमोट करते हैं, किस पे, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को, जिससे क्या हो कि बच्चों में अर्ली रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा मिले, और किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, वो रीडिंग हैबिट्स कैसे उन बच्चों में आए, इस वजह से ये अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पर ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं कि सारे हर सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करते हैं, और हर ए- जितने भी मोड से एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है उन सारे मोड्स को ये अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें बेसिकली एट लास्ट इनका टारगेट होता है अडल्ट एजुकेशन को देना और उनको बढ़ावा देना, चाहे वो एजुकेशन फॉर्मल तरीके से हो, चाहे वो एजुकेशन नॉन फॉर्मल तरीके से हो। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या करते हैं कि हर डिसिप्लिन की, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी डिसिप्लिन के आप हो, जैसे आप साइंस डिसिप्लिन के हो, कोई कॉमर्स का होगा, कोई आर्ट्स का होगा, हर डिसिप्लिन की एक हर डिसिप्लिन से रिलेटेड जिस भी की आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड देते हैं करते हैं, और उसमें जिससे कि आपके अंदर नए स्किल्स, कंपटीशन वाली स्किल्स आपके अंदर डेवलप हों, और जिससे आप सेल्फ लर्निंग को सीख पाएं। नेक्स्ट, अब है कम्युनिटीज इंटेलेक्चुअल सेंटर। ये जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, आपको इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल थिंकिंग पर ज्यादा कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ये उन पर ज्यादा आप फोकस करती है। स्पिरिचुअल थिंकिंग, जैसे मान लीजिए किसी को भक्ति में ज्यादा अपना थोड़ा एक इंटरेस्ट होता है, और वो इन्हीं तरीके की किताबों को पढ़ना चाहता है, धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहता है, इन चीजों के बारे में जो ज्यादा नॉलेज को ग्रैब करना चाहता है, ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं ये उन कम्युनिटीज पर ज्यादा फोकस करती हैं, और उनको बढ़ावा देते हैं, उनकी एजुकेशन पर बढ़ावा देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीबिशन लगाएंगे, लेक्चर करेंगे। सेकंड क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो लोग इस तरीके के हैं, इस तरीकों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हर पर्सन को, सोसाइटी में ईच एंड एवरी पर्सन जितना भी है, उनके आइडिया, तो इस तरीके की एक्टिविटीज को करते हैं कि जिनसे लोगों के आइडियाज एक्सचेंज हों। एज सपोज कि एक स्पिरिचुअलिटी, एक धर्म को लेके या किसी भी चीज को लेके मेरे मन में कोई बात है, किसी दूसरे के पर्सन में कोई मन में कोई बात है, फिर तीसरे, तो आप इस तरीके से लोग एक एक्टिविटीज को बनाते हैं जिससे वो जो आपके विचार हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो, आइडियाज एक्सचेंज हो, आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर पाए और एक दूसरे को सजेशंस दे पाए।
फिर क्या करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को भी बढ़ावा देते हैं। फिर नेक्स्ट होता है रिक्रिएशन सेंटर। ये फंक्शन पब्लिक लाइब्रेरी इन तरीके के फंक्शन को भी बनाती है। पब्लिक लाइब्रेरी भी रिक्रिएशन सेंटर को भी का भी काम है। कैसे? ये क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, मान लो किसी को ऑडियो विजुअल चाहिए, किसी को कोई बुक फिक्शन चाहिए, ठीक है, किसी को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, किसी को रिलैक्स होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी को प्लेजर के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो कल्चरल प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करती हैं। क्यों करती हैं? इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कि एंटरटेनमेंट हो, प्लेजर हो, किसी को रिलैक्सेशन हो। तो इस तरीके का भी ये काम करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे, आप एंटरटेन होंगे, या हो सकता है कुछ वहाँ सीखने जाएंगे, तो हो सकता है उससे आपको रिलैक्स मिले। तो इन चीज़ों से भी क्या होगा? बढ़ावा होगा। और आपके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपका क्रिएट होगा। और सेकंड, आपके जो भी यूजर्स हैं लाइब्रेरी के, उनका जो फ्री टाइम है तो उसको भी वो यूटिलाइज कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप फोकस बना पाओगे अपनी स्टडी पे, और उन कल्चरल प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। सेकंड, फिर क्या है हमारा कि कम्युनिटीज कल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर। ये क्या करता है कि किस तरीके पब्लिक लाइब्रेरी कैसे काम करेगा? एक कल्चरल सेंटर की तरह भी काम करता है। ये क्या करता है कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं डिफरेंट तरीके की, अलग अलग लोकेलिटी में, इनको एक्टिविटीज को करता है। जैसे मान लो अब कल्चरल एक्टिविटीज क्या होंगी? जैसे कोई ड्रामा कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई म्यूजिक को कर रहा है, कोई डांस, फोक डांस को बढ़ावा दे रहा है, कोई मॉडर्न डांस को दे रहा है, पपेट शो हो रहे हैं, ऐसे राइटिंग्स हो रहे हैं। ये सारे क्या तरीके हैं? कल्चरल एक्टिविटीज हैं। तो वो अपनी ही प्रमाइज में ये सारे एक्टिविटीज होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं चीजों को बढ़ावा देते हैं। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं ये आपको एंटरटेनमेंट भी देते हैं, और आपको आपके अंदर एज ए सोसाइटी है उसके अंदर रीडिंग हैबिट और इन चीजों में इन्वॉल्व होने को का भी बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं? आपके अंदर प्रमोट किसको करते हैं? आपकी अवेयरनेस को, कि आप अवेयर हो इन चीजों से। किससे? कल्चरल चीजों से, आपकी आर्ट से। आज के टाइम पर हम लोगों को नहीं पता होता हमारा कल्चर क्या है, हमारी आर्ट क्या है, क्या क्या हमारे अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट हो रहे हैं, क्या इनोवेशन आज की टाइम पर हो रही है। तो ये आजकल आइडिया नहीं होता है लोगों को। क्योंकि आप मेन क्या करते हैं? आप लाइब्रेरी में गए, आपने अपना मटेरियल लिया और आप पढ़े, और आप अपने बुक इशू कराई और आप वापस आ गए। आपको ये नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाए जस्ट फॉर एग्जांपल कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा। ठीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है। आपका कल्चर क्या है, आपका खुद का कल्चर क्या है, यूपी का फोक डांस क्या है, अगर किसी से पूछा जाए नहीं पता होगा। किसी से पूछा जाए एमपी का फोक डांस क्या है, राजस्थान का फोक डांस क्या है, नहीं पता होगा। तो इस तरीके की कल्चर चीजें क्या है आप यूपी के हैं, तो यूपी में क्या क्या ऐसे कल्चरल हेरिटेज हैं जहाँ पर आपको सीख के आए, आप देख कर आए। ठीक है। ताजमहल, अब एग्जांपल ले लीजिए, ताजमहल सबने देखा होगा, बट ताजमहल में आप गए और व्हाइट बिल्डिंग देखकर आ गए, लेकिन वहां की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में कैसे जानेंगे आप? तो इन सब चीजों को जो ऑर्गेनाइज करती हैं, इन सब चीजों को जो वो बताती हैं, वो क्या करती हैं? पब्लिक लाइब्रेरी इन चीजों को बढ़ावा देती हैं। वो इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं कि आपको आपको इन चीजों की नॉलेज भी मिले, आप इसमें पार्टिसिपेट भी करें, और आपके फ्री टाइम का यूज भी हो। क्या क्या साइंटिफिक, हमारे देश में कितने लोगों को अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, क्या साइंटिफिक अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। कि अब मैं आपसे पूछूं कि
गेम्स में या किसी भी उसमें किसी भी फील्ड में किसी को पद्म श्री मिला है, किसको मिला है, सरोजनी नायडू कौन थी, मदर टेरेसा, नहीं पता होगा आपको। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को भी बढ़ावा देती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज। और क्या करती हैं कि मटेरियल जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, अब जैसे मान लो अब कम्युनिटी कल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर है, तो वो क्या करेंगे कि जो भी मटेरियल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा उसको भी प्रिजर्व, ठीक है, और उसके कल्चर, और उसके जो कल्चर रहा है उस हिस्ट्री के टाइम पर, उसके कलेक्शन को भी, मटेरियल को भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारे बेसिकली मेन फंक्शन हैं, कुछ फंक्शंस हैं पब्लिक लाइब्रेरीज के। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या करते हैं, आपके इफेक्टिव, आपके अंदर अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। किस चीज को, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, कैसे, कि किस तरीके से, कैसे करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, डिबेट्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, एग्जीबिशन लगवाएंगे। इस तरह इससे क्या होगा कि आप जब इस तरीके से इनमें चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। किस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जो भी आपके सोशल इश्यूज हैं, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोई भी स्टिग्मा है सोसाइटी में, इसके रिलेटेड आपके अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। जैसे मान लो कोई सोशल इशू, कोई मुद्दा है, ठीक है, तो आप उस पर बात करेंगे वहां पर। आप सोशल मुद्दा, मान लो ये हो सकता है कि लोग कहते हैं कि गर्ल्स को, गर्ल्स के लिए आप बात करोगे, सोशल मुद्दा है कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। इस पे अलग तरीके के लोगों के पॉइंट होंगे। आप गांव में के एरिया में जाओगे तो वहां आप देखोगे उनके पॉइंट्स अलग होंगे। फिर आप शहरी एरिया में जाओगे, वहां देखोगे उनके पॉइंट्स अलग होंगे। तो इस तरीके को सोशल इश्यूज भी होते हैं। तो इनके इनके थ्रू क्या होते हैं, इस पे ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे, डिबेट्स करते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं। तो इससे क्या होते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा होती है कि ना, कि क्या सोशल इश्यूज चल रहे हैं, क्या स्टिग्मा चल रहे हैं सोसाइटी में, क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। फिर उस पे आपके खुद के भी विचार होते हैं जब आप उन लोगों को सुनते हो कि नहीं, क्या चीजें, उससे क्या होता है, आपके माइंड में भी क्लियरिटी आती है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरीके से समाज में सोशल क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या चीजें चल रही थी और आज क्या उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ना, वो रिप्रेजेंट किसको करती हैं, बेसिकली डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो क्या कर, डेमोक्रेसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि वो हर कम्युनिटी के मेंबर को, हर किसी के मेंबर को किसी भी बाइसनेस के बिना, विदाउट एनी बाइसनेस, वो क्या करती है, सबको इक्वली एक्सेस देती हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एज ग्रुप का है, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का पर्सन है, वो हर किसी को इक्वली मटेरियल को या बुक्स को या कलेक्शन को आपको प्रोवाइड करती है। उसमें कोई बाइसनेस नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें फ्रीडम होती है, आपकी नॉलेज को बढ़ावा देती है, ठीक है, यंग जनरेशन को बढ़ावा देती है, उनकी रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। फिर क्या करती हैं कि एक वहां पर क्या होती है, एक ये ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ की तरह काम, डेमोक्रेसी को के लिए काम करती हैं। कैसे, कि वहां पे आप क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, अपने व्यूज को शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। कोई भी कॉमन प्रॉब्लम पकड़ लो, कोई भी सोशल इशू हो सकता है, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, आप उस पर आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वहां से क्या हो रहा है
कि आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों पर। फिर उसके बाद आपको क्या करते हैं, ये हर हर तरीके के रिलीजन को, हर तरीके, जितने भी तरीके के रिलीजन है, लोगों की धारणाएं हैं, लोगों का फेथ है। अब मान लो किसी के इंसान का फेथ गॉड में है, किसी इंसान का फेथ गॉड में नहीं है, तो हर तरीके की जो भी होते उस हर तरीके के पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी नॉलेज होती है उनको बढ़ावा देते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो और किसी भी कम्युनिटी से हो। थैंक यू।